क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास केवल 3 बाण थे और वही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। हाँ, वही बारबरीक, जिनका नाम आज भी खाटू श्याम के रूप में पूजनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 3 बाणों का रहस्य और क्यों भगवान कृष्ण ने उनसे युद्ध में शामिल होने से रोक दिया? महाभारत के महान समय में जब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष चरम पर था, उसी युग में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसे बारबरीक कहा गया। वह भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत संकेत दिखे थे। तारों की चमक असामान्य रूप से तेज थी और पृथ्वी पर एक दिव्य शांति का वातावरण फैला हुआ था। बारबरीक का बचपन भी सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जन्म से ही उनमें असाधारण बल, साहस और ज्ञान के संकेत थे। जब वह खेलते थे तो उनके कूदने, दौड़ने और हथियारों को उठाने का तरीका सभी को विस्मित कर देता था। माता पिता ने उन्हें केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि न्याय, करुणा और धर्म का महत्व भी सिखाया। उनकी माता बार बार उन्हें कहती, बेटा याद रखना कि हमेशा हारे हुए और कमजोर का साथ देना ही तुम्हारा धर्म है। शक्ति का असली अर्थ केवल नष्ट करने में नहीं बल्कि बचाने और सही निर्णय लेने में है। इस शिक्षा ने बारबरीक के चरित्र का आधार रखा और उन्हें भविष्य में महाभारत युद्ध का सबसे रहस्यमय योद्धा बनने के लिए तैयार किया। बारबरीक ने अपनी युवा अवस्था में भगवान शिव की भक्ति और तपस्या आरंभ की। उनका मन और आत्मा केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित था, सत्य और न्याय का पालन करना। इतनी गहन तपस्या देखकर भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए और बारबरीक को 3 अद्भुत दिव्य बाण देने का निर्णय लिया। इन 3 बाणों में अद्भुत शक्ति और रहस्य छुपा था। पहला बाण उस लक्ष्य को चिह्नित करता था जिसे नष्ट करना आवश्यक होता। दूसरा बाण उस लक्ष्य को चिह्नित करता था जिसे बचाना आवश्यक होता और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिह्नित सभी वस्तुओं या सेनाओं को नष्ट कर देता और स्वयं अपने तारकश में लौट आता। यह शक्ति इतनी असाधारण थी कि एक ही बाण से पूरी सेना नष्ट हो सकती थी। बारबरीक ने भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया और यह समझ लिया कि शक्ति केवल अस्त्र में नहीं बल्कि विवेक और सही निर्णय में है। यही 3 बाणों का रहस्य है। एक साधारण दिखने वाला अस्त्र जो अपनी पूर्ण शक्ति में युद्ध और न्याय का संतुलन तय कर सकता था। महाभारत युद्ध के पहले जब बारबरीक अपने अस्त्र और बाणों की शक्ति का अनुभव कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बारबरीक का परीक्षण किया। उन्होंने पीपल के पेड़ पर पत्तों की एक चुनौती रखी, सभी पत्तों को निशान लगाना और केवल एक पत्ते को पहचानना। बारबरीक ने एक बाण छोड़ा और वह सभी पत्तों को भेदते हुए उस विशेष पत्ते के पास चला गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बारबरीक न केवल अत्यंत शक्तिशाली हैं, बल्कि उनकी दृष्टि और निर्णय में कोई गलती नहीं होती। कृष्ण ने समझ लिया कि यदि यह बालक युद्ध में उतरता तो कोई भी छुपा हुआ पक्ष या व्यक्ति उसके सामने सुरक्षित नहीं रह सकता। यही कारण था कि बारबरीक महाभारत का सबसे रहस्यमयी और दिव्य योद्धा बन गए। इस परीक्षण ने यह भी दिखाया कि शक्ति के साथ विवेक और संतुलन का होना कितना आवश्यक है और इसी सिद्धांत ने उन्हें आगे की कथा के लिए तैयार किया। कृष्ण ने देखा कि यदि बारबरीक युद्ध में उतरते तो वे हारे हुए पक्ष का समर्थन करेंगे, जिससे महाभारत का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने बारबरीक से शीश दान लेने का निर्णय किया। बारबरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया, यह जानते हुए कि यह उनका सर्वोच्च धर्म है। यह दृश्य केवल शक्ति की महानता नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और न्याय के प्रतीक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय के लिए त्याग दी जाए।
यह शीश दान न केवल बारबरीक की भक्ति और निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि शक्ति और विवेक का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। 3 बाण केवल युद्ध के हथियार नहीं थे, उनका गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ है। पहला बाण हमारे मन का प्रतीक है, विचार और संकल्प की शक्ति जो सही और गलत का अंतर पहचान सके। दूसरा बाण हमारी बुद्धि का प्रतीक है, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता जो सोच समझकर काम करने में मदद करता है। तीसरा बाण हमारी आत्मा का प्रतीक है, असली शक्ति और कर्म का निर्णय जो हमारे सभी कार्यों और निर्णयों का परिणाम तय करता है। बारबरीक के 3 बाण यह दिखाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदरूनी दृष्टि, विवेक और आत्मिक संतुलन में निहित होती है। यही कारण है कि उन्हें दिव्य बाणधारी कहा गया, क्योंकि उनका अस्त्र केवल नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय बनाए रखने का माध्यम भी था। यदि बारबरीक युद्ध में उतरते तो महाभारत का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था। पहले वे कौरवों को परास्त करते और उन्हें निशानित बाणों से समाप्त कर देते। फिर वे पांडवों का समर्थन करते और उनका मार्गदर्शन करते। अंत में केवल बारबरीक ही युद्ध के मैदान में शेष रहते। यह विचार केवल एक काल्पनिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि शक्ति का असंतुलन कैसे इतिहास और जीवन दोनों में घटनाओं को बदल सकता है। महाभारत का यह युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि आंतरिक संघर्ष और नैतिक निर्णयों का प्रतीक भी था। बारबरीक की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति, विवेक और धर्म का संतुलन बनाए रखना न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आज के आधुनिक जीवन में भी बारबरीक और उनके 3 बाण हमें कई महत्वपूर्ण सबक देते हैं। जीवन में शक्ति का सही उपयोग, निर्णय में विवेक और कर्म में धर्म, ये 3 तत्व हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं। जिस तरह बारबरीक ने अपने बाणों का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए किया, हमें भी अपनी शक्तियों और संसाधनों का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। 3 बाण हमें याद दिलाते हैं कि असली युद्ध बाहरी नहीं, हमारे भीतर चलता है, धर्म और अधर्म, लालच और करुणा, शक्ति और विवेक के बीच। बारबरीक का संदेश यह है कि संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यही कारण है कि वे आज भी खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय, सही समय और सही उद्देश्य ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बारबरीक की कहानी केवल महाभारत की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। 3 बाण, उनका बल, उनका विवेक और उनका त्याग, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति केवल बाहरी नष्ट करने में नहीं, बल्कि अपने मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन में है। जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, सही निर्णय, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए बारबरीक का संदेश आज भी हमारे अंदर जीवित है। संतुलन बनाए रखें, शक्ति का सही उपयोग करें और हमेशा कमजोर और हारे हुए का साथ दें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इसके रहस्यों और संदेशों से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमें ऐसी पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।